दोस्तों, एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरि प्रसाद नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हरि प्रसाद भगवान शिव का भक्त था। बचपन से ही उसके घर में शिव की पूजा होती आई थी, इसीलिए वो शिव भक्त बन गया था। उसके पास एक बड़ा सा खेत तो था, लेकिन पथरीली जमीन होने के कारण उस खेत में पैदावार नहीं होती थी। खेत के मालिक होने के बावजूद हरि प्रसाद को धन की कमी का सामना करना पड़ता था, जिस कारण उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और उसका जवान बेटा जीवन था। उसका बेटा बड़ा तो हो चुका था, लेकिन बहुत आलसी था और मेहनत से कतराता था। हरि प्रसाद अपने बेटे को तो बहुत समझाता है। बेटा, कितने दिन घर में पड़े रहोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूजा पाठ करना सिखा दूं। मैं आपकी तरह घर घर जाकर पूजा नहीं करूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि घर बैठे लाखों कमाऊं और आसपास के लोग मुझसे सलाह मांगने आए। बेटे की बात सुनकर हरि प्रसाद काफी परेशान रहता था। एक दिन की बात है, हरि प्रसाद को पास के गांव में पूजा पाठ करने का बुलावा आया। पूजा करके लौटते समय उस गांव में उसे एक भव्य शिव मंदिर दिखा। उसने उस मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और मंदिर के बाहर एक विशाल नंदी की मूर्ति देखकर रुक गया। हरि प्रसाद को न जाने क्या सूझा कि उसने नंदी के कान में कहा, हे नंदी महाराज, मैं बड़ा ही दुखी हूँ। आप मेरे दुख दूर करने का उपाय बताएं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम नंदी के कान में कुछ कहे तो वो हमारी बात अवश्य सुनता है और उसे भगवान शिव तक भी पहुंचा देता है। उस दिन हरि प्रसाद का भाग्य बदलने वाला था। हरि प्रसाद पूजा करके अपने गांव लौट रहा था। बहुत गर्मी का मौसम था। चलते चलते उसका खेत आ गया। अब मुझसे आगे नहीं चला जाता। कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ। आखिर अपना खेत कब काम आएगा? वो अपने खेत में पेड़ के नीचे लेट गया तो उसकी आंख लग गई। तभी उसके सपने में नंदी जी आए और बोले, हरि प्रसाद, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी हैं। अब तो मेरा कहा हुआ ध्यान से सुनो। तुम जहाँ सोए हुए हो उसके नीचे तुम्हारे पुरखों का शिवलिंग अड़ा हुआ है। उसे बाहर निकालकर उसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तभी हरि प्रसाद की आंखें खुली। वो तुरंत अपने घर जाकर एक फावड़ा लेकर आया और वो खुदाई करने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्या सच में नंदी जी मेरे सपने में आए थे या मेरा भ्रम था। थोड़ा और नीचे खोद कर देखता हूँ। कुछ देर जमीन में खोदने के बाद वहाँ एक बड़ा शिवलिंग निकला। जैसे ही हरि प्रसाद ने उसे बाहर निकाला तो एक सांप उस गड्ढे से निकलकर उस शिवलिंग पर फन फैलाकर बैठ गया। सांप को देखकर हरि प्रसाद उसे प्रणाम करने लगा। हे नाग देवता, आप कौन हैं? मुझसे क्या गलती हो गई? मैं इस पेड़ के नीचे बिल में तुम्हारे दादा परदादा के समय से रह रहा हूँ। मैंने उन सबको करीब से देखा है और मैंने तुम्हें भी छोटे से बड़े होते देखा है। तुम्हारे पुरखे हर दिन इस शिवलिंग की पूजा करके मुझे दूध पिलाया करते थे, लेकिन तुम जब से बड़े हुए हो सब कुछ भूल गए हो। मुझे क्षमा करें नाग देवता, मैं अपनी उलझन में ऐसा खो गया कि आपको भूल ही गया। हरि प्रसाद को ये एहसास हो गया कि वो कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि नाग देवता है जो वर्षों से उस शिवलिंग के साथ रह रहा था। उसके बाद हरि प्रसाद ने यह निर्णय लिया कि वो आज से शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करेगा और सर्प देवता को भी प्रतिदिन दूध अर्पण करेगा। अगले ही दिन से हरि प्रसाद सुबह सुबह उस शिवलिंग की पूजा करके मिट्टी के एक कटोरे में दूध रखकर चला गया। अब हरि प्रसाद प्रतिदिन सुबह सुबह शिवलिंग की पूजा करता और सांप के लिए एक कटोरा दूध रख आता। एक दिन हरि प्रसाद को उठने में देर हो गई। कमला, आज मुझे पूजा में देर हो गई। जल्दी से दूध का कटोरा दो। ऐसे ही खाने पीने के लाले पड़े हैं और रोज तुम एक कटोरा दूध बर्बाद कर देते हो। हर दिन की तरह झिकझिक मत करो। तुम मेरे हिस्से का दूध मुझे दे दो। कमला उसे दूध देती है। खेत में पहुंचकर जब हरि प्रसाद ने दूध का कटोरा रखा तो वो सांप आकर दूध पीने लगा। तब हाथ जोड़कर हरि प्रसाद ने सांप से कहा, हे नागराज, अपनी दया दृष्टि मुझ पर करो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आपको रोज दूध पिला सकूं।
मेरी पत्नी रोज मुझसे झगड़ा करती है, मेरी मदद करो। अगले दिन जब वो हरिप्रसाद अपने खेत में गया तो उसे दूध के कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला। हरिप्रसाद बहुत खुश हुआ। हे नाग देवता, आपने मेरी गरीबी को दूर करने का उपाय कर दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब प्रतिदिन ये होने लगा। हरिप्रसाद सुबह एक दूध का कटोरा लेकर जाता और उसे पुराने कटोरे में एक सोने का सिक्का मिलता। कुछ समय पश्चात वो बहुत अमीर हो गया। अब उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश थे। एक दिन हरिप्रसाद को किसी दूर गांव में कथा सुनाने के लिए जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे से कहा, जीवन बेटा, मैं कुछ दिन नहीं आ सकूंगा। तुम सुबह सुबह मेरे खेत के मंदिर में जाकर सांप देवता को दूध पिला देना। ठीक है, आप आराम से जाइए, मैं सब कर दूंगा। अगले दिन सुबह अपने पिता की बात मानकर जीवन उस सांप के लिए मिट्टी के कटोरे में दूध लेकर गया और कटोरा वहीं पर रखकर घर चला आया। उसके बाद जब वो अगले दिन खेत में गया तो उसने देखा कि उस कटोरे में दूध की जगह एक सोने का सिक्का है। उसके मन में लालच आ गया। हो ना हो, इस सांप के बिल में सोने का खजाना है। पिताजी भी बेवकूफ की तरह एक एक सोने के सिक्के लेकर खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक बार में पूरा खजाना मिल जाए और रोज रोज दूध रखने का झंझट भी खत्म हो जाए। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया। उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कहा था ना कि मैं घर बैठे बैठे लाखों कमाऊंगा, और आज वो समय आ गया है। माँ, हमारे खेत में सांप के बिल के नीचे हमारे पुरखों का खजाना गड़ा है। वो सांप उसमें से एक सिक्का हमें देता है। मैं कल उस बिल को खोदकर पूरा खजाना एक बार में निकाल लूंगा और फिर हम आसपास के 7 गांव में सबसे धनवान बन जाएंगे। बेटा, वो सांप खतरनाक हो सकता है। बिल खोदते समय कहीं तुम्हें काट ना ले। अपने बेटे को बेवकूफ मत समझो। कल जब वो सांप दूध पीने निकलेगा तब मैं डंडे से उसे मार दूंगा और बिल खोदकर सारा सोना निकाल लूंगा। कमला को भी लालच आ गया और उसने अपने बेटे का समर्थन किया। अगले दिन जीवन अपनी योजना के अनुसार दूध का कटोरा लेकर गया और उसे शिवलिंग के पास रखकर वहीं छुप गया। जैसे ही सांप बिल से निकलकर दूध पीने लगा, जीवन ने सांप पर लाठी से प्रहार कर दिया, जिससे वो सांप अत्यधिक क्रोधित हो गया। सांप ने अपना फन ऊपर उठाकर फुफकार मारी तो जीवन के पसीने छूट गए। डर के मारे उसके हाथ से लाठी छूट गई। सांप आगे बढ़ा और उस लड़के को काट लिया, जिससे उसी समय जीवन की मौत हो गई। जब हरिप्रसाद घर वापस लौटा तो देखा कि कमला फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते उसने जीवन की मृत्यु के बारे में हरिप्रसाद को बताया तो उसे बहुत तकलीफ हुई और वो भी फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यदि हरिप्रसाद के बेटे जीवन ने लालच न किया होता तो वो जीवित होता, लेकिन ज्यादा लालच की वजह से उसकी जान चली गई।